नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़। वतन की सरबुलंदी पर हमारा नाम है शामिल, गुजरते रहना है हमको हमेशा यही मुकामों से। नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़। आज राजनांदगांव के सर्वेश्वर दास स्कूल मैदान में गणतंत्र दिवस मनाया गया। एक संकेत संसदीय कार्य, कृषि एवं जल पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयोग। श्री भूपेश बघेल जी का गणतंत्र दिवस के अवसर पर पावन संदेश। हमार सियान दाई दीदी, भाई बहनी, संगवारी और मयारू, मौनी बाबू मन लग जाए जोहार। आज भारत के 73वां गणतंत्र दिवस हवै। हम भारत के लोग बनाए अपन संविधान ला लागू करे के आज पावन दिन है। ये बेरा मैं आप मन के हार्दिक अभिनंदन करत हूँ। जब हम अपने गौरवशाली संविधान की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने उन अमर शहीदों के चेहरे नजर आते हैं जिनकी बदौलत भारत आजाद हुआ था। अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर जैसी विभूतियों की बदौलत 1857 की क्रांति के पहले से हमारा छत्तीसगढ़ भारत की राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा था। आजादी के आंदोलन से लेकर गणतंत्र का वरदान दिलाने तक जिन महान विभूतियों ने अपना योगदान दिया, उन सबको मैं सादर नमन करता हूँ। हमारे दूरदर्शी पुरखों ने आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के संविधान का सपना ही नहीं देखा था, बल्कि इसकी ठोस तैयारी भी शुरू कर दी थी। यही वजह है कि हमारे संविधान में देश की विरासत, लोकतांत्रिक मूल्य, पंचायत की अवधारणा को अहम स्थान मिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद सहित संविधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल महानुभावों और उस दौर की विभूतियों ने भारत के नवनिर्माण की नींव रखी। उसी पर देश बुलंदियों के नए शिखरों पर पहुंचा है। मैं उन सभी के योगदान को याद करते हुए सादर नमन करता हूं। आज जब हम अपने देश की पावन पहचान तिरंगे झंडे की छांव में खड़े होते हैं तो आन बान शान से लहराते हुए तिरंगे में हम अपनी महान विरासत के अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, जो हमें भाव विभोर करते हैं और गौरव का एहसास दिलाते हैं। हमें अपनी आजादी को बचाने, गणतंत्र मजबूत करने, संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा दोहराने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें इस बात का पुरजोर एहसास होता है कि हमारा संविधान ही हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों का प्रणेता है। इसे सहेज कर रखना
हम सबका परम कर्तव्य है। भाइयों और बहनों, इस वर्ष हम देश की आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएंगे। यह अवसर मनन करने का है कि क्या देश की आजादी और गणतंत्र के लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल कर सका है। आजादी के समय जिस तरह सांप्रदायिक उन्माद का वातावरण बनाया गया था, क्या आज हम उन चुनौतियों से निश्चिंत हो पाए हैं? क्या जनता के स्वाभिमान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लक्ष्य पूरे हो पाए हैं? यदि नहीं, तो आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या सांप्रदायिक उन्माद देश की प्रगति में रुकावट नहीं है? मेरा मानना है कि आज भी हमारी सबसे बड़ी जरूरत आपसी एकता की है, समन्वय की है, आपसी प्यार और सहभागिता से आगे बढ़ने की है, ताकि नकारात्मक विचारों को किसी भी क्षेत्र में स्थान न मिल पाए। हमारी जरूरत सद्भावना के साथ विकास की है, हर हाथ को काम देने की है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद एक नया अवसर मिला था कि सही प्राथमिकताओं से विकास को सही दिशा की जाए, लेकिन विडंबना कि 1.5 दशक का लंबा समय गलत प्राथमिकताओं के कारण खराब हो गया। हमें 3 वर्ष पहले जब पहले जनादेश मिला, हमने छत्तीसगढ़ में न्याय, नागरिक अधिकार और जन सशक्तिकरण का काम मिशन मोड में किया है। यही वजह है कि आज प्रदेश में चारों ओर न्याय, विश्वास और विकास, उनमें जन जन की भागीदारी की छटा दिखाई पड़ रही है। 3 साल पहले प्रदेश में बेचैनी और बदहाली का सबसे बड़ा कारण था कि जनता के सपनों, जनता की जरूरतों, सत्ता की सोच में एकरूपता नहीं थी। मैंने गांव-गांव दौरे किए और हर समाज, हर वर्ग के लोगों से मिलकर वास्तव में जनता के सपने पूरे करने की रणनीति अपनाई, अलग अलग जरूरतों के लिए योजनाएं बनाई। मैंने और हमारे साथियों ने देखा कि उस वक्त किसान भाई धान का सही दाम नहीं मिलने के कारण निराश थे। हमने वायदा निभाया और सरकार बनते ही 2500 रुपया प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया। इस काम में बाधाएं आई, उसका भी समाधान किया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के बजट में हमने 11,000 करोड़ से अधिक की राशि किसानों को देने की व्यवस्था की। अब इस योजना में धान सहित खरीफ के सभी फसल, लघु धान्य फसल जैसे कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन तथा उद्यान की फसलों को भी शामिल किया गया। मैं किसान का बेटा हूँ, इसलिए किसानों के सुख दुख को भली भांति समझता हूँ। हमने किसानों के हित में जो क्रांतिकारी कदम उठाए, उससे किसानों का हौसला बढ़ा। इसके कारण प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का नया कीर्तिमान बना। विगत वर्ष हमने 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की थी और इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। मात्र 3 वर्षों में धान बेचने हेतु पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या 15 लाख से बढ़कर 24 लाख पहुंच गई, अर्थात 60% अधिक किसानों का पंजीयन सुखद संकेत है और सरकार खेती पर किसानों का भरोसा लौटा है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि नई फसलों और इससे संबंधित किसानों को बेहतर दाम दिलाने की दिशा में हम एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। आज मैं यह घोषणा करता हूं कि आगामी खरीफ वर्ष 22-23 में प्रदेश के दलहन फसलों जैसे मूंग, अड़द, उड़द की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। उद्यान की फसलों के विकास के लिए छत्तीसगढ़ी शाकंभरी बोर्ड, चाय और कॉफी उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए टी कॉफी बोर्ड का गठन किया गया। मछली पालन और लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा दिया गया। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया। इसके तहत धान उत्पादक किसान यदि अपने पंजीकृत रकबे में धान के बदले वृक्ष लगाते हैं तो उन्हें 3 वर्ष तक 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। इसके अलावा निजी व्यक्ति, ग्राम पंचायत, संयुक्त वन प्रबंधन समिति को भी इस योजना और प्रोत्साहन के दायरे में रखा गया। मेरा मानना है कि हरियाली और आर्थिक सशक्तिकरण के साझा प्रयासों से वृक्ष किसानों की भी बड़ी भूमिका रहेगी। ये सारे प्रयास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। प्रदेश में पहली बार प्राथमिक सहकारी समितियों का पुनर्गठन कर
725 नई समितियों का पंजीयन किया गया। इस तरह प्रदेश में समितियों की संख्या 1333 से बढ़कर 2058 हो गई। इससे किसानों को ऋण वितरण व अन्य योजनाओं का लाभ अधिक सुविधाओं के दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 2021 में मैंने किसानों के सिंचाई पंप पूंजीकरण हेतु 35,000 से अधिक लंबित आवेदनों का समाधान 1 साल में करने की घोषणा की थी। मुझे खुशी है कि 26,000 से अधिक पंप पूंजीकृत हो गए। शेष पर तेजी से कार्यवाही जारी है ताकि 2022 मार्च तक कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। हमने 1 नवंबर 2018 तक किसानों का लंबित 244 करोड़ का सिंचाई जल कर माफ किया। दूसरी बार 2021 को पुनः 80 करोड़ जल कर माफ किया। इस तरह कृषि ऋण माफी, सिंचाई हेतु निःशुल्क विद्युत प्रदाय और नान जैसी आर्थिक राहत में विस्तार किया गया। जाहिर है कि किसानों को सुविधा देने के हर मामले में हमने संवेदनशीलता के साथ तत्परता से कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है, जिन्हें खरीफ सीजन के बाद रोजगार का संकट हो जाता है। ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए हमने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत इसी वित्तीय वर्ष से लाभ देने की घोषणा की। इसके तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान करने का प्रावधान है। 23 तक 48 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन देने की योजना है। इसमें लगभग 8 लाख कनेक्शन दिए पूर्ण की गई जो तथा 44 नगरीय निकायों में प्रगति हो रही है। प्रदेश में की जा चुकी है। तो प्रत्येक विकास खंड में रोजगार के साधन, कृषि को उच्च शिक्षा में माता कौशल्या की प्राचीन मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार किया। वही राम वनगमन पथ पर 75 स्थानों को चिन्हांकित कर इनके विकास की कार्य योजना बनाई। प्रथम चरण में इनमें से 9 स्थानों का विकास कार्य प्रगति पर है। ये स्थान भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के माध्यम होंगे। भाई और बहनों, न्याय के लिए संघर्ष और कानून का राज चलाने की प्रतिबद्धता हमारी विरासत है। आजादी का आंदोलन न्याय के लिए था। संविधान का निर्माण, संविधान में संशोधनों के जरिए नागरिक अधिकारों के दायरे में लगातार विस्तार करते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सदा अपना कर्तव्य समझा। हम इसी विरासत को आगे बढ़ाने पर विश्वास करते हैं। थर्ड जेंडर युवाओं को पुलिस बल में भर्ती करना, बस्तर के जवानों को बस्तर फाइटर्स बल में भर्ती करना, सुरक्षा बलों की देखरेख में बस्तर के दुर्गम और नक्सल प्रभावित अंचलों में 5 बृहद पुलों का निर्माण, मोबाइल टावरों की स्थापना, सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जनता का आत्मविश्वास बढ़ाना और इन सब के माध्यम से नागरिक सुविधाओं में वृद्धि को हम न्याय की दिशा में बढ़ते कदम ही मानते हैं। चिट फंड कंपनियों द्वारा प्रदेश की मासूम जनता से ठगी गई राशि वापस दिलाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का नतीजा है। जब तक चिट फंड कंपनियों के 840 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 11 करोड़ से अधिक की राशि वसूल कर जनता को लौटाया गया। बड़े पैमाने पर कुर्की और संपत्ति नीलामी के माध्यम से और अधिक राशि लौटाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासनिक सुविधाएं भी न्याय का अंग है। विगत 3 वर्षों में हमने 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की। इसमें एक जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही विकास की नई गाथा लिख रहा है। वहीं अन्य 4 जिलों का औपचारिक उद्घाटन भी शीघ्र किया जाएगा। हमने लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 132 सेवाएं ऑनलाइन की थी। एक वर्ष में 25 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित हुए।
भाई और बहनों, हम धरती को माता कहते हैं। इसकी पहचान हम भारत माता और छत्तीसगढ़ मातारी के रूप में करते हैं। मेरा मानना है कि हमारा संविधान माँ के आंचल के समान है। इसकी छांव में सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस की जाती है। जब हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लिया, तब हमारे मन में मातारी और प्रदेशवासी सभी भाई बहनों और इस तरह हमारे विस्तृत कुटुंब रूपी प्रदेश के मान सम्मान और कल्याण की कामना थी। साधनों से भरी हमारी धरती समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को रोजगार और खुशहाल भविष्य की सुरक्षा दे सकती है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने समावेशी और टिकाऊ विकास का जो मॉडल अपनाया, छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में हम सबके लिए गौरव का प्रतीक बन गया है। सारे जहां से अच्छा निर्देश का हमारा मंगल पूरे देश की ये दुरुस्ता हमारा धन का जवान कदम से कदम मिला बना जो दर्शकों से अनुरोध लगातार चालू लगाकर उनके जोश को बनाए रखें। कदम से कदम मिला सीधा काम पर जमाना करते हुए कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर को दिल से उछालेगा, एक पत्थर को दिल से उछालेगा। इसका तुरंत है सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया जो कि परिचारक के पद पर पदस्थ हैं, उन्होंने जिले के सब कार्यालय में कोविड-19 के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य। श्री समीर वर्मा जी, छात्र, शासकीय कन्या क्रीड़ा परिसर अंबागढ़ चौकी। कुमारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सेवाओं के लिए कोविड-19 के दौरान मिथिलेश साहब पुरस्कार लेते हुए। इसके बाद आएंगे श्री दीपेश धनगुन, फार्मासिस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनांदगांव की। श्रीमती शिक्षक श्री राजेश साहू, थाना प्रभारी डोंगरगांव को मैं आमंत्रित करता। महिला संबंधी अपराधों में अच्छा कार्य एवं अपराध नियंत्रण हेतु पुरस्कार दिया जा रहा है। श्रीमती रश्मि सारस्वत, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके बाद राज्यों से आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु सराहनीय कार्य हेतु यह पुरस्कार दिया जा रहा है। सब परिस्थिति में भी विभागीय कार्यों का निष्ठापूर्वक संपादन का कार्य, उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। विशेष कार्य करने हेतु इन्हें पुरस्कृत, संचालन हेतु पुरस्कृत किया जा रहा है। तत्पश्चात युवाओं को मनरेगा के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत पदस्थ हैं। वन चेतना केंद्र मनगट्टा में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत किया सांगली रोपड़ प्रभारी। इन्होंने 2020-21 में 1,60,000 पौधा मनरेगा के तहत तैयार करके निःशुल्क वितरण में विशिष्ट कार्य किया है। इसके बाद लोगों को कार्यक्रम जो कोविड के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए हरी झंडी दिखाकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। और सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा मास्क का पालन करें, सुरक्षित दूरी अपनाएं। स्लम स्वास्थ्य योजना की वाहनों का भी लोकार्पण किया जा रहा है।
वतन की सरबुलंदी पर हमारा नाम है शामिल, गुजरते रहना है हमको हमेशा यही मुकामों से। नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़। आज राजनांदगांव के सर्वेश्वर दास स्कूल मैदान में गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें मौजूद थे हमारे छत्तीसगढ़ शासन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सर। सर, क्या कहना चाहेंगे आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर? इस पावन अवसर पे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। हमारा सौभाग्य है आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए हम और हमारी सरकार कृत संकल्पित है। इस प्रांगण में जहाँ हमने गणतंत्र का पर्व मनाया, स्वामी आत्मानंद स्कूल ऑफ इंग्लिश मीडियम का एक्सेलेंस का हमने निरीक्षण किया। इस तरीके से पूरे प्रदेश में 173 स्कूल हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं। हमारी सारी योजनाएं जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश में उल्लेखित है, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे भूमिहीन मजदूर श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे गरीब के बच्चियों के लिए योजनाएं हों, तो बहुत सारी योजनाओं का हमने जिक्र किया। और हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के विकास करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं। आज कोरोना के चलते भव्य समारोह का आयोजन था राजनांदगांव में। कोरोना होने के बावजूद भी जो भव्यता थी, जो लोगों में उत्साह था, निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। मैं जिला प्रशासन को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। सर, अभी जो धान पानी में भीग के खराब हो गई थी, उसका भी मुआवजा देने का मुख्यमंत्री शासन की तरफ से आदेश जारी है। मुझे लगता है कि आपने पूरा समझा नहीं है। धान जो फड़ में आ गया है, उसका मुआवजा किसको मिलेगा? ऐसा नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हम करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ आज 85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हम कर चुके। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वो 60-62 लाख में थक जाते थे। इतना जितना हम खरीदी कर चुके, उतना तो वो लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और अभी तो हम लगातार खरीदी करने जा रहे हैं। 7 दिन खरीदी का कार्यक्रम और बढ़ा दिया गया है। क्या बात है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किसानों के लिए लगातार सौगात बनती चली आ रही है। थैंक यू सर, गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी, आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को। परफेक्ट न्यूज़ निखत परवीन खान के साथ और आज राजनांदगांव केंद्रीय जिला सहकारी बैंक में हम मौजूद हैं और वहाँ के अध्यक्ष नवाज खान जी से हम पूछना चाहेंगे कि सर, क्या लगता है आपको इस गणतंत्र दिवस में केंद्रीय जिला सहकारी बैंक कोई सौगात लेकर आएगी छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से? देखिए, जिस दिन से माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, उस दिन से किसानों के लिए रोज सौगात है। अब वो समय चला गया जब 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में रोज किसानों को तकलीफों, दिक्कतों, दुखों का सामना करना पड़ता था। अब तो किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, किसान हितैषी मुख्यमंत्री है और पूरे हिंदुस्तान में किसानों का एक ब्रांड एम्बेसडर है भूपेश बघेल जी। तो निश्चित रूप से रोज योजनाएं किसानों के हित में बन रही है। और आप देखेंगे कि केवल नारों और मुद्दों में किसानों की आय दुगनी करने की बात करना दूसरी बात है, और वास्तव में किसी ने किसानों की आय को दुगनी करने का काम किया है तो वो माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया है। चाहे वो तेंदुपत्ता के भाई हो, चाहे वो धान के किसान हो, सभी आज बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। और आप देखिए, लगातार मैं जिला सहकारी बैंक में देख रहा हूँ कि पिछले साल से इस साल धान का रकबा बढ़ गया। हम हर तिमाही में अपने बैंक की बात कर रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में 1500 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जा रही है, जिसमें राजनांदगांव जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत लगभग 123 करोड़ रुपया किसानों को हर तिमाही देने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। और गोबर के माध्यम से जो गौपालक उनको पैसा दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से सभी वर्ग इससे, देखिए, अगर किसान के पास पैसा आता हो, वो पैसा सीधा व्यापार में जाता है, तो व्यापारी भी खुश हैं, किसान भी खुश हैं, नौजवान भी खुश हैं और हर वर्ग का व्यक्ति भूपेश बघेल जी के खुश है। यही संदेश और यही वास्तव में गणतंत्र खुशहाली का ये प्रतीक है कि सरकार के मुखिया ने गणतंत्र में सबको खुश करके रखा हुआ है। और यही एक अच्छे लोकतंत्र, अच्छे प्रदेश, अच्छे देश की पहचान है। क्या बात है, 123 करोड़ रुपया किसानों को दिया जा रहा है, जिससे
हर तिमाही में 123 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, जिससे किसान भी खुश है और व्यापारी भी खुश है। तो सर क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैं गणतंत्र दिवस की सबको बधाई देता हूँ, और भूपेश सरकार के बारे में तो जो भाई साहब ने बोला है उससे अच्छा तो कुछ बोल नहीं सकता। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि नवाज भाई के प्रयासों से किसानों के अलावा व्यापारियों को भी बहुत बड़ी फायदा मिला है, जिसमें आज राइस मिल वालों को जो 40 रुपये 15 साल से बीजेपी गवर्नमेंट दे रही थी, उसको इनने 140 रुपये कर दी है, 120 रुपये। तो मैं नवाज भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, व्यापारियों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और आज राजनांदगांव में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ शासन युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार जी, जो कि बहुत ही दबंग युवा नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर? पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे जिले वासियों को 73वें गणतंत्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को आज हमारा देश मानता है, और हम सब इस संविधान के मूल्यों को समझें। देश और प्रदेश के विकास के लिए हम सब एकजुट होकर कार्य करें। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा जनमानस के लिए अनेकों योजना चलाई जा रही हैं, जिसमें सीधे तौर पे छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों को लाभ मिल रहा है। हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करें, और सीधे तौर पर जनता को इससे जोड़कर लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करें। यही हमारे प्रदेश की खुशहाली और देश की खुशहाली के लिए हम सबको कार्य करने का अवसर मिलेगा। हमारे साथ मौजूद है रईस अहमद शकील जी। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का माहौल आज भी हमको देखने को मिला। मैं समस्त राजनांदगांव शहर वासियों को, संस्कारधानी शहर को, पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे हिंदुस्तान को आज के गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहूँगा। कोरोना काल की वजह से राजनांदगांव शहर में जो कार्यक्रम था बहुत वृहद स्तर में होने का था, लेकिन कोरोना काल की वजह से इसको सीमित किया गया। लेकिन आम जनता में उत्साह में कोई कमी नहीं रही, बहुत ज़्यादा उत्साह था इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए। मैं सबको पुनः बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे साथ मौजूद है गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे राजनांदगांव के कमिश्नर साहब आशुतोष चतुर्वेदी सर से हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि सर गुलाब का जो फूल है वो आपके कोट पे बहुत अच्छा लग रहा था, वो थोड़ा सा अंदर हो गया, इसको बाहर निकाल लीजिए, मैं ऐसा चाहूँगी। और क्या कहना चाहेंगे आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर? गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं सभी राजनांदगांव वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। जैसे हम गणतंत्र हैं एक देश के रूप में, हम कुछ कानून की व्यवस्थाओं से, संविधान से बंधे हुए हैं। वैसे ही अभी जो महामारी चल रही है कोविड, उसमें हमको कोविड प्रोटोकॉल्स के नियमों से बंधे रहना होगा और आत्मसंयम बरतना होगा, ताकि हम, हमारा परिवार और समाज सुरक्षित रह सके। धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरक्षित रहें, खुद को भी सुरक्षित रखें और अपने और अपने लोगों का ध्यान रखें। और ये हम देख सकते हैं कि रोको टोको महाअभियान कार्यक्रम भी जारी है इन बच्चों के माध्यम से, जो कि मास्क लगाओ, रोको टोको, रास्ते में रोकना है और लोगों को टोकना है कि वे कृपया मास्क लगाएं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल निकाली है आप लोगों के द्वारा, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और 73वें गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये जन जागरूकता अभियान जो आपने चलाया है, रोको टोको अभियान, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सो बेसिकली मैं 3 साल से एनएसएस में हूँ एंड मैंने देश के लिए बहुत सारी चीज़ें करी है, और मुझे ये बेहद खुशी हो रही है कि रोको टोको फिर से आ रहा है एंड सारे कॉलेजेस के गर्ल्स और बॉयज़ मिलकर ये अभियान चलाने वाले हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अभी कोविड के टाइम पे जिनको कोविड नहीं भी हो रहा है, उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब वो माइंड में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि अगर हमें कोविड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों की जब डेथ हो रही है तो डेथ इसी वजह से हो रही है कि उनको कोविड तो हुआ है, बट वो माइंड में इतना सोच रहे हैं कि कोविड हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम इससे निकल नहीं पाएंगे। तो मैं सबको इसी तरह से जागरूक करना चाहती हूँ कि जिनको भी, अगर जिनके भी घर में कोविड हुआ है या नहीं भी हुआ है, एटलीस्ट आप लोग पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा सोचें एंड ऐसा सोचें कि हम इस परिस्थिति में साथ मिल के सामना करेंगे एक दूसरे का। और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचोगे उतना ज़्यादा आप लोग का माइंड भी शांत रहेगा और उतना ज़्यादा आप जल्दी रिकवर भी होंगे। जय हिंद। क्या बात है। तो ये रोकना भी है और टोकना भी इसलिए क्योंकि आपका माइंड शार्प रहे, कोरोना आपके दिमाग तक ना पहुँचे, जो है वो आपकी बॉडी में ही रहे और वो वहीं से वहीं खत्म हो जाए। इसी के साथ मैं निखत परवीन खान, राज